पुतिन का युद्ध विराम वाला धोखा, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद कहा है ज़ेलेंस्की ने। ये पूरी खबर क्या निकलकर सामने आई है, खास तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये पूरी खबर एक एक करके एक एक पॉइंट के साथ अब हम आपके सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि कैसे ईस्टर का वादा और इसी पर भरोसा तोड़ दिया। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ईस्टर के मौके पर एक दिवसीय जो सीज फायर का ऐलान था, लेकिन इस सीज फायर की अवधि में रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर अनगिनत ऐसे हमले के आरोप है जो लगा दिए हैं। इनफैक्ट क्रेमलिन ने तो ये कह दिया है कि अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई में सीज फायर का कोई आदेश ही नहीं था। अब हूबहू क्या कहा ये भी मैं जल्दी से आपको बताती हूं और उसके बाद अगले पॉइंट के जरिए आपको समझाऊंगी। रूस ने कहा कि रूसी पक्ष ईस्टर युद्ध विराम की घोषणा करता है और मैं इस अवधि के लिए सभी जो सैन्य गतिविधियां उन्हें रोकने का आदेश देता हूं। हम मानते हैं कि यूक्रेन हमारे उदाहरण का अनुसरण करेगा और साथ ही हमारे सैनिक को युद्ध विराम के संभावित उल्लंघन और दुश्मन द्वारा उकसावे किसी भी आक्रामक कार्रवाई को रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये हुआ नहीं, ज़ेलेंस्की ने कहा। अब दूसरा पॉइंट इससे जुड़ा हुआ समझा देती हूं जो बहुत बड़ा आरोप लगाया गया। आरोप यह रहा कि 387 बार रूस ने गोलाबारी की, जबकि रूस ने तो कहा था कि एक दिन का युद्ध विराम है, यानी कि ईस्टर तक का ये युद्ध विराम है। ज़ेलेंस्की ने खुद ये आरोप लगाया कि रूस पर वादा किया युद्ध विराम का, लेकिन उन्होंने दावा यह कर दिया कि रूस ने युद्ध विराम अवधि के दौरान 387 बार ऐसा मौका रहा जब गोलाबारी कर दी, और उन्होंने सीधा सीधा इसे शांति के प्रति रूस की जो उदासीनता है उसका यहां से साफ संकेत दे दिया। और ये जो बयान है वो रूस की तरफ से एक तरफा जो युद्ध विराम की घोषणा थी उसके बाद सामने आया। अब जल्दी से आपको बता देती हूं अगला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ क्या है, जिसमें आप ये समझेंगे कि कैसे आने वाले समय में कोई युद्ध विराम अब होने वाला नहीं है, ये साफ हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष जारी है उसके बीच ज़ेलेंस्की ने शांति की उम्मीद करते हुए ये सोचा कि 30 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ जाएगा, इसकी पेशकश की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि वैसे भी जो सीज फायर का ऐलान किया गया उसमें भी ये जबरदस्त हमले एक दूसरे पर होते रहे।